जय श्री कृष्ण साथियों, मनोरमा व्रत कथाएं में आपका स्वागत है। साथियों, बारिश की रिमझिम फुहार और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर सावन आ गया है और आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार को एक नगर के धनी साहूकार और उसके अल्पायु पुत्र की कहानी सुनी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा को पढ़ने या सुनने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा बहुत दुखी और चिंतित रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और शाम को शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे एक पुत्र का वरदान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में कोई संतान नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार इस पूरी बातचीत को सुन रहा था। वह न तो बहुत खुश हुआ और न ही दुखी, और पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अमर रखा गया। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अमर के मामा को उसके साथ भेजा और बहुत सारा धन देकर कहा कि जहाँ भी जाना यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। रास्ते में वे एक नगर में रुके, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अमर को देखा और सोचा कि इसे दुल्हा बनाकर शादी करवा देते हैं, बाद में अपनी बहू को विदा कराकर ले जाएंगे। अमर का विवाह राजा की पुत्री से हो गया, लेकिन अमर ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अमर की प्रतीक्षा करने लगी। अमर काशी पहुंचा और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। जिस दिन अमर ठीक 12 वर्ष का हुआ, उस दिन घर में यज्ञ रखा गया था। अमर ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने चला गया। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भांजे को मृत देखकर मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो वे उस ओर गई और मृत बालक को देखकर अत्यंत द्रवित हो गई। उन्होंने शिवजी से कहा, हे नाथ, इस बालक के माता पिता इसके वियोग में मर जाएंगी, कृपया इसे जीवन दान दें। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने और साहूकार के सोमवार के व्रत के पुण्य के कारण भगवान शिव ने अमर को दोबारा जीवित कर दिया। अमर अपनी शिक्षा पूरी करके अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस लौटा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे कि यदि उनका बेटा सुरक्षित वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर जान दे देंगे। जब उन्होंने अपने बेटे को जीवित और बहू के साथ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। साथियों, यदि आपको अन्य व्रत की कथाएं भी सुननी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।